सब दोस्तों और नन्हे साथियों को माय स्लीप टाइम स्टोरी चैनल में खुश आमदीद और अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी फौजिया बाजी और आपके लिए लाई हूँ कहानी है तिलस्म कदे की चिड़िया। हमारी कहानी तिलस्म कदे की चिड़िया जारी है, जो कि एक खूबसूरत और रंगीन परों वाली चिड़िया की कहानी है। तो दोस्तों आइए देखते और सुनते हैं कहानी का पार्ट 2। दोपहर का वक्त हो चला था। बूढ़े सनूमू ने लकड़ियां काटनी बंद कर दी और कुल्हाड़ा एक तरफ रखा। उसे भूख लग रही थी। बूढ़े सनूमू ने दरख्त की शाख से बंधी खाने की पोटली उतारी और दरख्त के नीचे उसकी घनी छांव में बैठ गया। कपड़े की पोटली की गिरहा खोली, मगर ये क्या? पोटली के अंदर खाने के साथ साथ बेसुध पड़ी एक खूबसूरत रंग बरंगी चिड़िया भी मौजूद थी। सनूमू ये मंजर देखकर हैरान हुआ, मगर सनूमू को वो रंग बरंगी छोटी चिड़िया बहुत प्यारी लगी। सनूमू ने पोटली से खाना बाहर निकालकर चिड़िया को कपड़े में ही रहने दिया और सोच लिया कि वो इस रंगीन परों वाली चिड़िया को अपने घर ले जाएगा। खाना खाने के साथ ही साथ सनूमू ने चिड़िया का नाम भी सोच लिया था कि वो उसे ओचून कहकर पुकारेगा। जब छोटी रंगीन परों वाली चिड़िया पूरी तरह नींद से बेदार हुई तो वो कपड़े में बंधी हुई थी। उसने लाख हाथ पांव मारे, मगर कैद से ना निकल सकी। पहले की तरह चोंच से सुराख करने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हुई। अब सिवाय पछतावे के और क्या कर सकती थी? वो कपड़े में खामोश होकर बैठ रही। उधर सनूमू ने अपना काम जल्दी जल्दी खत्म किया और जो थोड़ी सी लकड़ियां वो अब तक काट चुका था, उसने उनका गट्ठा बनाया, अपनी कमर पर लादा और हाथ में उस कपड़े की पोटली में बंधी चिड़िया को उठा लिया। चिड़िया को हासिल करके वो खुशी से निहाल था। वो तेज तेज कदम उठा रहा था। वो खुशी खुशी घर पहुंचा। ऐसा लग रहा था कि उसने वापसी का रास्ता चंद लम्हों में ही तय कर लिया हो, जबकि रोजाना उसको यही फासिला अमूमन बहुत तवील और कठिन महसूस होता था। सनूमू जब घर पहुंचा तो उसने
लकड़ियों का गट्ठा एक तरफ रखा और शीटा को जल्दी जल्दी पुकारने लगा। बूढ़ी शीटा सनूमू की ऊंची आवाज सुनकर बावर्ची खाने से बाहर आई। सनूमू ने पोटली खोलकर उसे वो रंग बरंगी खूबसूरत चिड़िया दिखाई। बूढ़ी शीटा ने उसे देखते ही अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया और बोली, सनूमू, ये तो आम सी चिड़िया है, इसमें ऐसी कौन सी खास बात है जो तुम इसको पकड़कर घर ही ले आए हो? आजाद कर दो इस छोटी मामूली सी चिड़िया को। अरे खास बात ये है कि ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। शीटा, गौर से देखो जरा इसके रंगीन और नाजुक पर और प्यारी सी गुलाबी चोंच। सनूमू ने हाथ में पकड़ी चिड़िया को शीटा के सामने करते हुए कहा, अरे भाई, मैं तो इसको पालूंगा और हरगिज आजाद नहीं करूंगा, बल्कि इसके लिए मैं लकड़ी का एक इंतहाई खूबसूरत छोटा सा पिंजरा भी बनाऊंगा। बूढ़े सनूमू ने अपनायत से चिड़िया के परों पर हाथ फेरते हुए कहा। शीटा को ना तो चिड़िया पसंद आई थी और ना ही उसे सनूमू के मंसूबों से दिलचस्पी थी। वो सनूमू को उसके हाल पर छोड़कर वहां से उठ गई। लेकिन सनूमू खुश था। वो शाम गए तक बैठा चिड़िया के लिए लकड़ी का पिंजरा तैयार करता रहा। जब पिंजरा तैयार हो गया तो उसने कपड़े से चिड़िया को निकालकर पिंजरे में मुंतकिल किया। उसके आगे चावल और दाल का खाना रखा और पानी डाला। चिड़िया अफसरदा थी। ना तो उसने दाना खाया और ना ही पानी पिया। मगर सनूमू की अपनायत चिड़िया के लिए मुतासिर कुन थी। सनूमू बार बार उसको ओचून ओचून कह कर पुकार रहा था। बल्कि रात को बूढ़े सनूमू ने चिड़िया यानी ओचून के पिंजरे को अपने बिस्तर के करीब ही रखा। रात ढल गई थी। सुबह सनूमू ने चिड़िया को दाना डाला, ताज़ा पानी उसके पिंजरे में रखा और पिंजरे को उठाकर घर में मौजूद दरख्त की एक शाख से लटका दिया। ये इंतजामात करने के बाद वो नाश्ता करके अपने काम पर जाने के लिए रवाना हो गया। चंद ही दिनों में चिड़िया बूढ़े सनूमू से मानूस हो गई थी। सनूमू का ये रोज का मामूल बन चुका था कि वो पहाड़ पर जाने से पहले चिड़िया को दाना डालता, ताज़ा पानी उसके पिंजरे में रखता, उसको प्यार से पुकारता और चिड़िया की चहकार सुनकर खुश होता। यही वजह थी कि शाम ढले जूं ही सनूमू घर में दाखिल होता, चिड़िया चहकने लग जाती। चिड़िया की चहकार और चूं चूं की आवाज
सुनकर सुनुमु बहुत खुश होता। वो पिंजरे को अपने करीब रखकर चिड़िया से ढेरों बातें करता रहता। अगरचे चिड़िया उसको उसकी किसी बात का कोई जवाब तो ना दे सकती थी, मगर सुनुमु की आवाज बताती थी कि चिड़िया की मौजूदगी से वो कितना ज्यादा खुश है। चिड़िया भी इसी माहौल की आदी हो गई थी। अगर किसी ने इस तब्दीली को कबूल नहीं किया था तो वो सुनुमु की बीवी शीटा थी, जो इस तमाम अरसे में चिड़िया के साथ मानूस ना हो सकी। शीटा सुनुमु की गैर मौजूदगी में ना तो ओचून का ख्याल रखती और ना ही उसे खाने के लिए दाना पानी देती। शीटा का तो बस नहीं चलता था कि वो उसको फौरन उड़ा दे। ओचून कई दफा पिंजरे से बाहर भी आती रहती थी। जब सुनुमु पिंजरे का दरवाजा खोलता और उसे कुछ देर के लिए बाहर निकालता, उसके साथ खेलता, मगर सुनुमु ने एहतियातन ओचून के पाँव में एक हल्की और नाजुक सी रस्सी बांध रखी थी कि कहीं पिंजरे से बाहर आकर अचानक से उड़ ही ना जाए। प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है तिलस्म कली की चिड़िया की कहानी का ये हिस्सा भी आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आगे देखते हैं कि क्या कभी रंगीन परों वाली चिड़िया पिंजरे से बाहर आकर उड़ जाएगी। तो फिर कहानी के मजीद वाक़यात के लिए देखिए कहानी का तीसरा हिस्सा अगली वीडियो में। प्यारे साथियों, यकीनन आपको ये कहानी सुनकर लुत्फ आ रहा होगा और आपको इसके बकिया हिस्सों का शिद्दत से इंतज़ार होगा, जो कि इंतहाई दिलचस्प हैं। उम्मीद है आप बाकायदगी से तमाम वीडियोस देख रहे होंगे, तो पहले इन वीडियोस को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये आपका चैनल है और अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।